हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी फ़िलहाल मैं भी ठीक हूं। आज मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा मौसम है जैसे कि ब्लैंकेट से बिल्कुल भी ना निकले और बस ब्लैंकेट के अंदर ही घुसे रहें, पर क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है और मैं क्लीनिंग का काम सबसे पहले अपने बेड से ही करती हूँ। सबसे पहले अपने बेडशीट को अच्छे से एक बार झाड़ के बिछा लेती हूँ और उसके बाद में घर को झाड़ू करती हूँ। मैंने रात में ही बेडशीट को चेंज किया है और मेरा बेडशीट चेंज करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी मुझे बेडशीट लगता है कि गंदा हो गया है तो मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। तो अच्छे से बेड को क्लीन कर लेने के बाद मैं यहाँ पे अलमारी के पास भी थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में कुछ गिलास और तेल के डब्बे वगैरह मैं अलमारी के पास रख देती हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मैंने कुछ दिनों से धोए नहीं हैं, तो जमे हो गए हैं कपड़े, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो इस चलते मैं बस बच्चों के कपड़े धो रही थी और बेडशीट वगैरह कुछ कुछ है कपड़े, तो उन सभी कपड़ों को मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में घर को अच्छे से झाड़ू करके निकालूंगी। और जब मैं घर को झाड़ू लगाती हूँ तब मैं एक बार थोड़े से जो मकड़े के जाले इधर उधर हो जाते हैं, तो जो हाथ से पहुँच में आ जाते हैं उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू से ही, और उसके बाद में झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो मकड़े के जाले होते हैं उसको बीच बीच में साफ़ करते रहने से ज़्यादा मकड़े के जाले नहीं होते हैं, इसलिए मैं जितना दूर तक हाथ पहुँचता है उतना दूर तक मैं कोशिश करती हूँ कि झाड़ू से ही साफ़ कर दूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे सोए हुए हैं, क्योंकि बाहर में बिल्कुल भी धूप नहीं है तो कहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा दिया है दोनों कोई को, और दोनों बस सोए हुए हैं और मैं अपने काम करते जा रही हूँ। और मेरे घर से कुछ ज़्यादा ही कचरा निकलता है और मैं रात के टाइम में भी एक बार झाड़ू लगाती हूँ, तो वो झाड़ू लगा के मैं कोना में लगा रख देती हूँ, तो वही कचरा मिलके कुछ ज़्यादा ही कचरा हो जाता है। और बच्चा है घर में तो बच्चा के चलते और भी ज़्यादा गंदा होता है। यस, कागज़ बहुत ही ज़्यादा फाड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा ही कागज़ जमा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू करके कचरा को फेंक देती हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं यश को ब्रश करवा रही हूँ। और यश ब्रश तो कर लेता है खुद से, पर धोने का जो काम होता है वो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने कपड़ा भिंगा लेता है, इसलिए मैं उसका ब्रश करने के बाद में पानी से धोने का काम मैं ही कर देती हूँ। तो यश को ब्रश करा लेने के बाद मैं यहाँ पे घर को पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। और मैंने 2-3 दिन से घर को पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब है और अगर पोछा लगा देंगे तो और भी ज़्यादा घर नमी हो जाता, और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन से पोछा नहीं लगाया था। तो आज मैं बस सोच ली थी कि घर को पोछा लगाना है, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसलिए मैं आज पोछा लगा दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बाबू जो है वो बिल्कुल भी बेड में नहीं सोना चाह रहा था, रो रहा था। तो यहाँ पे उसकी दादी आई है उसको तेल लगा देने के लिए, अभी उसका तेल का मालिश होने वाला है, तो यहाँ पे मैं उसको दे दूँगी और उसके बाद ही अपना पोछा का जो काम है वो मैं करूँगी। इसको अगर बेड में लिटा दो तो वो थोड़े देर के लिए तो रह लेता है बेड में, लेकिन बाद में फिर परेशान होने लगता है, बिल्कुल बेड में रहना नहीं चाहता है अकेले। तो यहाँ पे मैं उसको दे देती हूँ और उसके बाद में मैं ब्लैंकेट को हटा दूँगी, मतलब कि मोड़ के रख लूँगी, और उसके बाद में अपना जो पोछा का काम है वो मैं कर ले रही हूँ।
और मेरा बेड जो है वो दीवार से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, तो इस पोछा लगाने वाले से पोछा लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि अलमारी के चलते मैं उस पार जा नहीं पाती हूँ। तो इस डंडे वाले पोछा से मैं आराम से पोछा लगा लेती हूँ। मैं नहाकर छत में आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए, और अभी भी मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं है। और बिल्कुल भी धूप नहीं होने के चलते जो भी कपड़े मैं दे रही हूँ सूखने के लिए, उसमें से सिर्फ जो पतले पतले कपड़े हैं, साड़ी वगैरह, वही सब कपड़े सिर्फ सूखते हैं, और बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को फैला दे रही हूँ, और आधे कपड़े को तो मैंने नीचे में फैला दिया है, क्योंकि पूरे कपड़े यहाँ पे नहीं आते, तो इसलिए मैंने आधे कपड़े को नीचे में ही फैला दिया है। और बाकी बाद जो कपड़े छोटे छोटे हैं और बच्चों के जो कपड़े हैं, उन सभी कपड़ों को मैं यहाँ पे दे रही हूँ सूखने के लिए। तो नहाने के बाद मैंने सबसे पहले पूजा कर लिया, और अभी मेरे बाल हल्का हल्का गीला है, पूरा सूखा नहीं है। तो हल्का हल्का गीला जब रहता है तभी मैं कंघी कर लेती हूँ, नहीं तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा उलझते हैं और टूटने लगते हैं। अभी मैं किचन आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है और दूसरा तरफ मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी में बॉईल होने के लिए मैक्रोनी को दे दिया है, और यहाँ पे मैं चाय के लिए चीनी डाल दे रही हूँ। और मैक्रोनी को बनाने के लिए मुझे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था मैं करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज को काट ले रही हूँ, प्याज, टमाटर, इन सभी चीज़ों को मैं काट के रख लूँगी प्लेट में। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस जो घर में चीज़ें अवेलेबल रहती हैं उन्हीं सभी चीज़ों से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके रख लिया है, और तेल गरम होने पर मैंने यहाँ पे कटे हुए प्याज है उसको डाल दिया है, और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेना है। जब भून गया तो मैं यहाँ पे कटे हुए टमाटर है उसको भी डाल दे रही हूँ, और इसको सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे साथ में नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और उसके बाद में इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पूरा पका लूँगी। मैंने यहाँ पे नमक डालने के साथ साथ बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी भी डाला है, ताकि पास्ता का जो कलर है वो अच्छा आए। टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, पूरा अच्छा से सॉफ्ट हो गया है, और अब मैं यहाँ पे जो पास्ता का मसाला आता है उसको डाल दे रही हूँ। बस प्याज टमाटर भून लेने के बाद मैं यहाँ पे पास्ता मसाला जो होता है उसको ही डालती हूँ, और इसी से ही पास्ता में जो स्वाद होता है वो अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट पूरा पास्ता मसाला जो होता है उसको डाल दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे मैं मैक्रोनी को डाल दे रही हूँ, और उसके बाद में मेरा मैक्रोनी बस बन के रेडी हो जाएगा। और मैं तो इसको पास्ता और मैक्रोनी दोनों ही नाम से बुलाती हूँ, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मेरा मैक्रोनी बन कर रेडी है, तो यहाँ पे मैं प्लेट में यस के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे धनिया का पत्ता डालना था, तो वो धनिया का पत्ता डाला हुआ नहीं खाता है। वो जब भी मैं उसको अगर गलती से डाल के दे देती हूँ तो वो बोलता है कि साग काहे डाल दी। वो धनिया का पत्ता को पालक का साग बोलता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए निकाल ली हूँ, और उसके बाद में धनिया का पत्ता को ऐड कर ली हूँ, और उसके बाद में इसको अच्छे से पूरा मिला ले रही हूँ। और हम माँ लोगों को तो बच्चों की पसंद का ख्याल रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उन लोगों की पसंद का ख्याल नहीं रखो तो वो लोग खाएंगे नहीं, धमकी देने लगेंगे कि नहीं खाएंगे जाओ। तो इसलिए उसके पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, और यहाँ पे मैं उसके लिए प्लेट लगा के दे रही हूँ। और मेरा चाय भी बन गया है, तो यहाँ पे मैं चाय भी निकाल ले रही हूँ, और बाकी बात सभी कोई को निकाल के दे दूँगी।
तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। और यहाँ पे मैं सभी कोई को निकाल के पास्ता दे दे रही हूँ और अपने लिए भी निकाल ली हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।